तो दोस्तों आज हो गई है 19 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। अग्निपथ योजना पर कृषि कानूनों की राह पर है अग्निपथ योजना, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है मामला। खबर बताते चलें, अग्निपथ योजना को लेकर के मोदी सरकार पूरी तरह से समय बैकफुट पर नजर आ रही है। आंदोलन में युवा भागीदारी और सेना का संवेदनशील मसला देख करके अब राजनीतिक दल भी इसमें कूद गए हैं। और वहीं बताते चलें, कांग्रेस के राहुल गांधी ने तो घोषणा कर दी है कि अब सरकार को ये योजना किसी भी कीमत पर वापस लेनी ही पड़ेगी। और वहीं इस बीच खबर आ रही है कि अग्निपथ योजना का विरोध अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सेना में भर्ती की इस योजना की एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर जांच करवाने की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया है कि इस कमेटी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को बनाया जाना चाहिए। कमेटी की ओर से यह समीक्षा होनी चाहिए कि यह भर्ती स्कीम सेना और देश की सुरक्षा पर क्या असर डालेगी, इसके बाद ही इसे लागू करने पर यहां पर विचार किया जाना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है इस योजना को लेकर के। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, 71 साल का बूढ़ा देश की सेवा करेगा और 22 साल का नौजवान हो जाएगा रिटायर्ड। आरजेडी का जोरदार हमला, सीधे तौर पर पीएम मोदी को ले लिया है निशाने पर। अग्निपथ योजना के विरोध में शनिवार को बिहार बंद का आह्वान किया गया विपक्षी दलों और छात्र संगठनों की तरफ से, और इस दौरान जबरदस्त तरीके से विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया है अग्निपथ योजना के खिलाफ। और वहीं आप लोगों को बताते चले, इस दौरान आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। दरअसल दोस्तों, आरजेडी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि पहली बार देश में सुनने को मिल रहा है कि नौकरी जाने के बाद आप सेटल हो जाओगे। ऐसा कीजिए मोदी जी, आप युवाओं की सेना में नौकरी नियमित करके युवाओं को बर्बाद ही कर दीजिए। इसके साथ ही आरजेडी ने एक फोटो शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी को 71 साल का बूढ़ा बताया गया है। लिखा गया है कि 71 साल का बूढ़ा देश सेवा करेगा और 22 साल का नौजवान रिटायर्ड हो जाएगा। इसे कहते हैं विपरीत बुद्धि। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से आरजेडी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार, और पीएम मोदी को इस बार लिया है निशाने पर। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, आजम खान बोले उत्तर प्रदेश जल रहा है, ऐसे हालात से तो अच्छा है राज्य में तानाशाही होती। खबर आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान बीते कुछ दिनों से लगातार अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में हैं, और उनके निशाने पर सीधे तौर पर भाजपा है। आप लोगों को बताते चले, वे 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के यूपी में सपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान वे बीजेपी को जमकर के निशाने पर ले रहे हैं, और एक बार फिर से अब सपा के विधायक आजम खान ने बरेली में एक बड़ा बयान दे दिया है। अब उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर के बयान दिया है और भाजपा सरकार को घेरा है। आजम खान ने कहा है कि अग्निपथ योजना में युवाओं का कितना हित है ये सबके सामने आ चुका है और दिखाई भी पड़ रहा है। प्रदेश जल रहा है। जब सरकार में मैं मंत्री था तब मुझ पर और मेरे परिवार पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और शराब की दुकान लूटने का आरोप लगाया जा रहा था। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली किस स्तर की हो चुकी है। ये यहाँ पर आजम खान की तरफ से बयान आया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, अग्निपथ पर सोनिया गांधी का देश के युवाओं को बड़ा संदेश, बोली अहिंसक ढंग से करें अपना आंदोलन, आपके साथ में है कांग्रेस पार्टी। खबर बताते चलें, सशस्त्र बलों में भर्ती की नई अग्निपथ योजना पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे दुख है कि केंद्र सरकार ने आपकी आवाज को नजरअंदाज किया है और एक नई योजना की घोषणा की है जो पूरी तरह से दिशाहीन है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर यहां पर बिहार में देखा जा सकता है।
सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि मैं आप सभी युवाओं से अपील करती हूं कि आप विरोध जरूर जताएं, लेकिन अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपके साथ हरदम है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सोनिया गांधी ने युवाओं के प्रदर्शन को अपना समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। फारूक अब्दुल्ला नहीं लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, बोले कश्मीर बुरे हालात से जूझ रहा है, अभी मेरी यहां पर जरूरत है। खबर बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एक झटका लगा है। एनसीपी के नेता शरद पवार के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने भी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक से विपक्ष के दलों के साझा राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के परपोते गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला ने अपना नाम वापस ले लिया है। यानी कि अब यहां पर माना जा रहा है कि महात्मा गांधी के परपोते गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बना सकता है यहां पर विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट है। इसके साथ ही एक और खबर की तरफ चलते हैं। अग्निपथ पर देश भर में बवाल, योजना का कांग्रेस ने भी किया है विरोध। दिल्ली में जंतर मंतर पर सत्याग्रही करने का किया है बड़ा ऐलान। खबर बताते चलें, मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में बवाल लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस ने सत्याग्रही करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे युवाओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए पार्टी जंतर मंतर पर आज से सत्याग्रही करेगी। सभी सांसद, CWC सदस्य और AICC के पदाधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। और वहीं इस मामले पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 8 सालों से लगातार बीजेपी सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे और लेने पड़े ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर के एक बार फिर से यहां पर माफी मांगनी पड़ेगी और देश के युवाओं की बात माननी ही पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। ये यहां पर दो टूक कहना है राहुल गांधी का। और जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जंतर मंतर पर करेंगे अब विरोध प्रदर्शन। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार के अंदर सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ एनडीए के अंदर बिहार में जबरदस्त फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी ने जेडीयू पर लगा दिया है गंभीर आरोप। उपद्रव के पीछे लगी है पूरी कमिश्नरी। संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन पर उठाए हैं सवाल। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं। केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना को लेकर के हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भाजपा के 3 दफ्तरों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मधेपुरा का जिक्र करते हुए कहा है कि 300 पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर के सब कुछ देखते रहे, लेकिन किसी को भी रोका नहीं गया। इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है और यहां पर भाजपा ने सीधे तौर पर जेडीयू को ले लिया है निशाने पर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, युवाओं का गुस्सा भाजपा नेताओं पर ज्यादा देखने को मिल रहा है और लगातार यहां पर बीजेपी के कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। युवाओं के बीच में भाजपा को लेकर के गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अग्निपथ योजना नोटबंदी जैसा फैसला है, नो रैंक नो पेंशन ओनली टेंशन। कांग्रेस पार्टी का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला। देश में आर्मी में भर्ती को लेकर के अग्निपथ योजना पर लगातार बवाल मचा हुआ है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी, पवन खेड़ा और युवा नेता कन्हैया कुमार ने आर्मी भर्ती को लेकर के अग्निपथ योजना की कड़े शब्दों में आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि अग्निपथ योजना नोटबंदी जैसा एक फैसला है। प्रधानमंत्री मोदी जी बिना सोचे समझे नीतियां बना करके लोगों के साथ यहां पर खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है।
और वहीं कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार का बेरोजगारी दर दोगुना है, युवाओं से मौका छीना जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि पीएम हम लोगों को पिंजड़े में बंद चूहा समझते हैं, ये देश गांधी का देश है। उन्होंने कहा है कि आर्मी भर्ती के खिलाफ अग्निपथ स्कीम को लेकर के कांग्रेस आंदोलन का समर्थन करती है और लगातार युवाओं के साथ में है कांग्रेस पार्टी। ये कहना है यहाँ पर कन्हैया कुमार का और तुरंत इस स्कीम को वापस लेने की मांग की है केंद्र सरकार से। और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार की हर योजना नाकाम है, ठेके पर रखना भारतीय सेना का अपमान है। अग्निपथ योजना पर शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की हर योजना नाकाम हो रही है। 10 लाख नौकरी देने का वादा करके अब अग्निपथ की योजना लाई गई है। सेना को ठेकेदारी का गुलाम बनाने की योजना कैसे आखिर सफल हो सकती है? यह सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर नाकाम नजर आ रही है। दो टूक कहना है संजय राउत का। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।